आजकल तो बड़े मैचेस हुए और उन मैचेस पे हमने एंजॉय भी किया। मगर मैं आपसे बात करूंगा जैसे कुछ अजीब तरीके मैचेस हुए और बड़े अपसेट्स हुए, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने के लिए हैं। पाकिस्तान का एक तरफ टेस्ट मैच हो रहा है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, और एक तरफ टेस्ट मैच इंडिया वुमेंस का हो रहा है अगर आप इंडिया में जाएं। और आप अगर यूई में देखें तो पाकिस्तान अंडर 19 और इंडियन अंडर 19 एशिया मैच खेल ली है। अगर आप साउथ अफ्रीका जाएं तो इंडिया वहाँ पर साउथ अफ्रीका से खेल लिया। अभी T20, अब वनडे शुरू होने वाला है, तो इन सब पे बात करते हैं। तो आए शुरू करते हैं इन सब के ऊपर बात करना और डिस्कस करते हैं कि क्या क्रिकेट के लिए बेहतर हो सकता है। सबसे पहले मैं अंडर 19 की बात करूंगा। अंडर 19 के जो क्रिकेट हो रही है उस पर बड़े हैरानी वाले मैचेस हुए, और दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स पाकिस्तान अंडर 19 और इंडियन अंडर 19 जो टीम वो हार गई कल। तो बहुत अफसोस हुआ और ऐसा लगा कि इंडिया अंडर 19 और पाकिस्तान अंडर 19 में इतना भाईचारा है कि पाकिस्तान ने सुना कि इंडिया नहीं जा रहा तो मैं भी हार जाता हूँ मैच। खेलूंगा तो इंडिया से खेलूंगा वरना नहीं खेलूंगा। दोनों का ऐसे ही है। तो दोनों बड़े बड़े मैचेस हारे सेमीफाइनल में आकर। और मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आ, इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा, बट यूएई और बांग्लादेश का फाइनल हो रहा है। और दोनों को स्पिन नहीं खेलनी आ रही थी, और दोनों दोनों के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो स्पिन भी खेल सकते हैं। और ऐसा लग रहा था कि स्पिन उनको नचा रही है। तो अब अजीब सी सिचुएशन थी, और इंडिया 194 कर पाई और पाकिस्तान 192 चेस ही नहीं कर पाया। अजीब सी कंडीशन थी, और वेल डन टू बांग्लादेश एंड यूई जिन्होंने खेला और बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छी बैटिंग की। और स्पेशली बांग्लादेश को, क्योंकि उनकी 3 विकेटें गिरी थी, जिस तरह उन्होंने पार्टनरशिप लगाई ऑफ 100+ रन, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक करंट सिचुएशन में एक पार्टनरशिप लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं दोनों हाथ से हेड्स ऑफ करना चाहूँगा यूई टीम का, कि यूई ऐसी टीम है जो टॉप 10 में भी नहीं है, बट पाकिस्तान को कल हरा दिया था उन्होंने, और बहुत अच्छी तरीके से हराया था। और अगर उनकी बॉलिंग देखा जाए तो बॉलिंग में ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई कमी है, चाहे स्पिनर्स में देखें या फास्ट बॉलर्स में देखें। स्पिनर्स ऑन द लाइन थे, विकेट टू विकेट बॉलिंग करा रहे थे, उनकी स्पिन अच्छी खासी हो रही थी। तो वो ट्रबल कर रहे थे हमारे बैट्समैन को, हमारे बॉलर्स को। और अगर मैं हम फास्ट बॉलर देखूं इन द डेथ ओवर्स, तो उन्होंने बहुत अच्छी डेथ ओवर्स करवाए हैं विद द फास्ट बॉलर्स। उनके एक्यूरेट यॉर्कर्स जो ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स थे, उनके यॉर्कर्स इन टू द विकेट्स बहुत अच्छे थे। और बहुत अच्छी प्लानिंग करके आए थे बैट्समैन टू बैट्समैन। सिर्फ पाकिस्तान के 2 बैट्समैन चले, एक तो साद बेग था और दूसरा आपका अजान था। मुझे यही डर था कि जो अफगानिस्तान के मैच में 300 मारा था, मगर आपका लोअर डाउन ऑर्डर और आपके बॉलर्स नहीं चले थे। तो मैं यही कह रहा था कि हमारे बॉलर्स क्यों नहीं चल रहे एज अ बैट्समैन, और लो डाउन ऑर्डर क्यों नहीं चल रहा। आज आज देखा हमने, कल सॉरी, कि अपर ऑर्डर फेल हो गया जिस से प्रेशर आया, और लोअर ऑर्डर भी फेल हो गया। तो ये सब कुछ है। पाकिस्तान हार गया, और इंडिया भी, इसका बहुत दुख है। बट यूई इस बार पहली दफ़ा फाइनल में गया है, तो बहुत क्रेडिट देने पड़ेंगे उनको। अगर मैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो वहाँ पर टेस्ट मैच चल रहा है और पाकिस्तान बहुत अजीब सी कंडीशन में आ गया है, और 203 या 204 पे 6 विकेटें गिरी हुई हैं। अभी लंच ब्रेक चल रहा है, तो बड़ी अजीब सी कंडीशन में आ गया है। और आज के दिन उन्होंने 4 विकेटें लूज की हैं जस्ट फर्स्ट सेशन में। तो ये बड़ा अजीब सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए थे कि रन्स बनाए और खेले, बट उन्होंने जल्दी विकेट दी, कोई बैट्समैन खड़ा नहीं हुआ। और यही अजीब सी बात थी, ना इमाम उल हक, ना बाबर आजम, ना सरफराज अहमद, ना ना नाइट वॉचमैन डे तक खड़ा रहा, शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गया।
तो अजीब सी कंडीशन है। अब देखते हैं साउथ शकील और सलमान अली आगे क्या करते हैं। क्या वो गेम को वापस लेके आते हैं या नहीं लेके आते, तो देखना पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान की हालत तो बड़ी पतली लग रही है। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आफ्टर द टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को मैं मिड ऑफ द टेस्ट मैच डिस्कस करूं पूरा। तो आगे चलते हैं। बस होप अलाइव है पाकिस्तान के लिए कि किसी तरह पाकिस्तान ये मैच ड्रॉ कर दे, या हो- कोई ना कोई टेक्निक से पाकिस्तान ये मैच जीत तो नहीं सकता, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है। शायद पाकिस्तान जीत जाए। देखते हैं क्या होता है। अगर मैं दूसरे टेस्ट मैच की बात करूं जो इंडियन वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स हो रहा है, तो इंडिया की वुमेन्स तो काफ़ी अच्छी अच्छी दिखी हैं, क्योंकि मैंने बात की थी अबाउट इंडियन वुमेन जो T20 लास्ट T20 जीती, फिर उसके बाद मैंने बात की थी कि उनको अब टेस्ट मैच को फोकस करना चाहिए। तो बेहतरीन उन्होंने टेस्ट मैच को फोकस किया। आई नो वो इंडिया में हो रहा है, मगर ये जैसे खेलनी है टेस्ट मैच, तो वन ऑफ द ग्रेट इनिंग खेलनी है। में 400 रन 450 रन मार के फिर उसके बाद 3 विकेटें उठा दें जल्दी में 50 रन पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फाइनली इंडिया वुमेन्स इंग्लैंड वुमेन्स से जीत गई हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि इंडिया वुमेन एक अच्छी साइड दिखेगी इन टेस्ट मैच। अ, ये सब कुछ है। फिर उसके बाद अगर हम लोग इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज देखें, वो क्या T20 सीरीज थी, वहाँ पर क्या स्काई की इनिंग्स थी। तो ज़बरदस्त इनिंग्स थी वो। और क्या शॉट्स खेले, क्या बैक फुट पंच खेला। वन ऑफ द ड्रीम इनिंग्स जो होती है देखने लायक, वो वाली इनिंग्स थी। और अगर मैं स्काई के अलावा रिंकू सिंह की बात करूँ, तो क्या रिंकू सिंह की क्या इनिंग्स थी, अ, ज़बरदस्त वो। और फिर उसके बाद मगर एक कंसर्न है मुझे। एक कंसर्न ये है कि आपके ओपनर्स अच्छा नहीं कर रहे। जैसे शुभमन गिल जो जिसके ऊपर आपका था कि शुभमन गिल अच्छा करता है, वो नहीं कर रहा। तो इस बार जायसवाल ने अच्छा किया, और जायसवाल को थर्ड T20 खिलाया तो उसने अच्छा किया। मुझे लगता है जायसवाल की जगह बनती है T20 में, बट शुभमन गिल की भी जगह बनती है ड्यू टू एक्सपीरियंस। ऋतुराज की मुझे लगता है जगह नहीं बनती। बट रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट भी नहीं लिया T20 का, तो मे बी रोहित शर्मा 2024 का T20 खेले या ना खेले। अगर ना खेले तो जायसवाल और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि वो दोनों बहुत फाइन ओपनर्स हैं। अगर रोहित शर्मा आता है तो देखते हैं जायसवाल का सब्स्टिट्यूट ओपनर होता है या नहीं होता, तो ये देखना पड़ेगा। और अगर बाकी बॉलर्स आते हैं, बाकी प्लेयर्स आते हैं, जैसे विराट कोहली हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, तो काफ़ी प्लेयर्स बैठेंगे वहाँ पर। जैसे तिलक वर्मा ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली इन साउथ अफ्रीका। और अगर मैं तिलक वर्मा की इनिंग्स देखूं, तो मुझे सबसे अच्छी इनिंग्स तो पिछले साल वेस्ट इंडीज़ में लगी थी। सबसे ज़्यादा स्कोर किया था उधर, और हार्दिक पांड्या कैप्टन भी था उधर। तो तिलक वर्मा अच्छा बैट्समैन है, वन डाउन अच्छा बैट्समैन है, बट वो बिल्कुल नया है, इसकी वजह से उसे ट्रबल हो रही है। और वो थर्ड T20 वो जल्दी आउट हो गया, बट वो एक अच्छा बैट्समैन है, वो इम्प्रूव कर जाएगा। ये है। बट विराट कोहली वापस आएगा वन डाउन के लिए, तो तिलक वर्मा का पता नहीं क्या होगा। और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या आएगा, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि हार्दिक पांड्या किधर आएगा। क्या कौन सी स्पॉट लेता है, क्योंकि सेवन पे अगर वो खेलता है तो वो बहुत नीचे खेलता है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो सेवन पे खेल पाएगा। और सेवन पोजीशन तो जडेजा की है, तो पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और घुच मुच बनाया हुआ है उन्होंने टीम को। और T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल सामने है मुंह पे, और क्लियर माइंड के साथ जाना चाहिए। हाँ, सब्स्टिट्यूट बनाना एक बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये वर्ल्ड कप का भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उधर भी आप देखें। मगर आपने इतने सब्स्टिट्यूट बना लिए, इतने सब्स्टिट्यूट बना लिए कि आपको ऐसा ऐसा लग रहा है कि टीम क्या होगी। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद अक्षत पटेल है, जो इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहा है, इतनी अच्छी फॉर्म में है।
कुछ लोग उससे बोल रहे हैं उसे जडेजा की साइड होना चाहिए, जडेजा को ताकि वो होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिश्नोई को होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं आपका कुलदीप यादव को होना चाहिए, जिसने धमाल मचा दिया था इन थर्ड T20 और 5 विकेट लिए उसने। सो इंडिया ऑन द रोल है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बॉलर कराएंगे कौन सा बैट्समैन कराएंगे। बट ऑल द बेस्ट टू द इंडियन टीम, जो बैट्समैन खिलाएं वो इंडिया के लिए सोना ही उगल है। तो ऑल द बेस्ट। और ये थी आजकल की क्रिकेट न्यूज़ और मेरा थोड़ा बहुत मेरा ओपिनियन। होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक के लिए बाय।